तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़सिही व नफ़ख़िही व हमज़िही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। इंशाअल्लाह ताला आप हम अपने उन्वान में उन बंदों के ताल्लुक से जानेंगे जिनकी दुआ अल्लाह ताला के पास कबूल होती है। जैसे पिछले हमारे जो दुआ का उन्वान चल रहा है सिलसिलेवार, जिसमें हमने अब तक जो है अलग अलग तौर पे यानी कि छोटे छोटे क्लिप्स में यानी दुआओं के ताल्लुक से जाना, दुआ की अहमियत क्या है और दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ एक बेहतरीन तोहफा और गिफ्ट भी है। इसी तरह दुआ के आदाब भी हमने सुने। तो मेरी दीनी बहनों, आइए अब उसका एक हिस्सा, किन लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ऐसे तो अल्लाह तमाम बंदों ही की दुआओं को कबूल करते हैं, लेकिन कुछ मखसूस बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखसूस बेशक कबूल फरमाते हैं। तो आइए उन्हीं के ताल्लुक से जाने इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं वो अहदीस रखूंगी आपके आगे। रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, पहली हदीस इब्ने माजा से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 बंदों की दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और फरमाया वो 3 कौन कौन लोग हैं? एक मजलूम की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ, तीसरा वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में। अजीज दीनी बहनों, इसीलिए जब कभी किसी बंदे पे कोई जुल्म हो और वो मजलूमियत की हालत में हो, तो ऐसे औकात में उनको चाहिए कि वो कोई खैर की दुआ करें, ठीक है, ना कि सिर्फ आगे वाले के लिए बदुआएं करें, बल्कि अपने लिए खैर की दुआ करें चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि जब मजलूम यानी जब तुम किसी पर जुल्म करते हो और वो दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो मेरी अजीज़ों, हमको भी चाहिए कि सिर्फ हम पर जुल्म हो तो बद्दुआएं करके अपने उस मौके को जो अल्लाह हमको देते हैं, उस गोल्डन चांस को ज़ाय ना करें, बल्कि उसमें खैर की दुआएं करें। जैसे अल्लाह देखिए मजलूम की दुआ कबूल करते हैं तो जालिम को सजा भी तो देते हैं, और जुल्म करने वालों को अल्लाह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मतुन यौमल क़ियामा, जुल्म तो क़ियामत के दिन अंधेरे की शक्ल में होगा। और हदीस सही में आते हैं ये कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन सबसे पहले मजलूमीन की फैसले करेंगे और जालिम से मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे और मजलूमीन के वकील अल्लाह बनेंगे। तो जब अल्लाह ने हमें इतनी यानी कि अपनी रहमत से नवाजने का वादा फरमाया है, तो क्यों अपने अल्फाज को हम ज़ाय करें और सिर्फ बदुआएं दें, बल्कि हमको क्या करना है, जब हम पर कोई मुश्किल आती है, किसी की तरफ से हम पर कोई जुल्म हो रहा, हम मजलूमियत की हालत में हैं, तो ऐसे वक्त में हमको कोई अच्छी दुआ करनी चाहिए जो कि हमारे लिए मुफीद हो। इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरी दीनी बहनों, जैसे मुसाफिर की दुआ, यानी कि इसीलिए देखिए सफ़र में अगर हम जब निकले तो अपने पर्सनल जब गाड़ियाँ वगैरह होते हैं जिसमें हम सफ़र करते हैं, तो आजकल क्या हो गया, हर उसमें टेप का इंतज़ाम हो गया, रिकॉर्डिंग हो जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें इंतज़ाम है गानों वगैरह का, और ख़ुद पर्सनल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैठते ऑन कर लिया जाता, तब हम क्या हाँ दुआ कर सकते, भला बताइए। हमारे सफ़र तो ऐसे ही तय हो रहे। इसीलिए हमको ख्याल रखना चाहिए, सफ़र में बेकार चीज़ें न सुने, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें, दुआएं करें इंशाअल्लाह ताला, और खैर को सुने इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में, और वालिदैन को, इससे क्या पता चल रहा कि वालिदैन को भी चाहिए औलाद के हक में खैर की दुआ करें। और मेरी बहनों, अक्सर लोग समझते हैं कि वालिदैन की जो दुआएं हैं वो कह देते हैं लोग, कई जगह तो आप देखिए लोग जबान खोलते बच्चों को बुरा भला बोलना शुरू करते छोटी सी गलती पे। मैं अक्सर मेरी दीनी बहनों से, उन माओं से भी कहूँ जो बच्चे पानी भी गिराते तो उनको बुरा बद्दुआ दे देते, अरे वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है गलती। इसी तरह कोई चीज़ उनके हाथ से गिर गई, टूट फूट गई, तो नुकसान को ज़रा कर देते, उनको मारते पीटते, और साथ ही साथ इतनी बुरी भली बातें कह देते कि तुम ऐसा करे तुम्हारा हाथ टूट जाओ, पैर टूट जाओ, फुला फुला फुला। तो अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह ऐसे अल्फाज से हमें बचाए। ऐसा, और ये भी न समझे कि माँ बाप की दुआ नहीं कबूल होती। अगर ऐसा होता तो मेरी बहनों, अब्दुर्रहमान शेख सुदेस यानी कि खारी वक्त हरम के इमामों में से एक है माशाअल्लाह, खुद उनके इंटरव्यू को हम सब ने भी सुना है ना,
कि वो क्या कहते हैं कि आपके हक में आपकी वालदा दुआ करती थी, खुसूसी उस वक्त में जब आप बचपन में बहुत शरारत करते थे। तो बच्चे शरारत तो करेंगे, और आप जब ज़्यादा शरारत करते, बहुत तंग करते, तो वालदा आपके हक में दुआ फरमाती, कहती अल्लाह अब्दुर्रहमान को तो हरम का इमाम बना दे। और आज आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालिदा के सबसे पहला तो अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन इसमें उनकी वालिदा की दुआ की कबूलियत भी शामिल है। तो मेरी दीनी बहनों, हमको भी जब अपने बच्चे परेशान करें, सताएं, तो उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम अक्सर कह देते वो तो हाथ से निकल गया, हो गया ऐसा, यानी कि अब तो हो गया, फला हो जाओ तेरा, तो ऐसा कहते। जब कुछ हो जाए तो फिर हम ही तकलीफ महसूस करते। तो ऐसे न करें, इसलिए उनके लिए खैर की दुआ करें, और ये न समझें कि वालिदैन की बद्दुआ बच्चों को नहीं लगती। जिस तरह हम अगर अब्दुर्रहमान शेख सुदेस के वाक़े में देखते हैं कि उनकी वालदा ने उनके हक में जो दुआ की, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कबूलियत की पहचान है। हम आज देख रहे हैं उनको हरम के इमाम की सूरत में। तो एक हम ये वाक़या भी हदीस में पढ़ सकते हैं। कौम बनी इसराइल में एक शख्स थे जो हालांकि ईसाई, क्योंकि दीन के लिए रहबानियत इख्तियार करते थे ना ईसाइयाँ, यानी कि पूरा अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देते थे। तो वैसा ही एक शख्स थे जो कि राहिब थे, जिनका नाम था जरीज। इस वाक़े को आप पढ़कर देखिए, हदीस में है ये वाक़या, हदीस सही में, कि जब उनकी वालदा के एक मरतबा बुलाने पर, हालांकि वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी वालदा ने उन्हें आवाज़ दी, तो वो नमाज में होने की वजह से पलटे नहीं, और वो नफल नमाज थी। तो वो नमाज पढ़ के जब वो लौट कर आते तो देखते उनकी वालदा वहाँ पर नहीं है, तो वो फिर जाते इबादत में मशगूल हो जाते। वालदा लौट कर आते कि बेटे की नमाज हो चुकी होगी, लेकिन दोबारा वो नमाज में ठहर गए। तो इस तरह एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा वालदा चक्कर करते, फिर उनकी वालदा की जुबान से बद्दुआ निकल जाती। तो मेरी दीनी बहनों, वो ये कह उठते कि अल्लाह ये अपनी इबादत की वजह से, क्योंकि माँ को भी पता है कि बच्चा इबादत गुजार है उनके, तो वो ये कहते कि वो अपनी इबादत की वजह से मेरे बुलाने पर नहीं आए, तो अल्लाह तो इनको इस वक्त तक मौत न दे जब तक कि वो किसी जानी की सूरत न देखे। तो वाक़या कुछ ऐसे ही होता। कुछ ही दिनों में एक खातून, ये उनको जो उस बस्ती के आने जाने रास्ते में पड़ते थे, अपनी तरफ बुराई के लिए दावत देते। तो जब जरीज उस बात को नहीं मानते, तो वो खातून, जानी खातून ने क्या किया, किसी चरवाहे से राब्ता ज़िंदगी का पैदा किया और एक औलाद की विलादत हो जाती। तो वो खातून उस बच्चे को लाते और तमाम लोगों के आगे जमा करके उनके आगे रख के बोलते कि आप लोग जरीज को नेक इंसान समझते हो, और उनकी इतनी, यानी कि उनके लिए उनको मेहराब बना के दिए, उनकी यानी कि बहुत एहतराम करते, तो तुम उनका इस तरह करते हो। हालांकि देखा वो मेरे बच्चे के बाप है, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती, गुस्सा भी आता। तो वो फौरन क्या करते, उनके ऊपर पल पड़ते, मारने पीटने लगते, उनके मेहराब को तोड़ देते, तब कि वो एकदम परेशान होते। और फिर आप आसमान की तरफ, अल्लाह तरफ देखते, और उनके होठों पर एक इत्मीनान सी मुस्कुराहट रहती चेहरे पे। लोग कहते कि तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई और तुम इतने आराम में हो। तो वो कहते कि मेरी माँ की बद्दुआ का असर है, मैं इसलिए, अल्लाह ताला ने मेरी माँ की बद्दुआ को कबूल कर लिया है, इसीलिए मैं इसका एहसास कर रहा हूँ। तो मेरी अजीज़ों, तब वो क्या करते, जब वो तमाम लोग इल्ज़ाम लगाते उनके ऊपर, बुरा भला कहने लगते, तो वो क्या करते, उन लोग को बोलते कि उस बच्चे को वहाँ पर लाया जाता। तो वो खुद बच्चे से रुजू करते, अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह तू जानता है मैं पाक दामन हूँ, तो मौला तू मेरी मदद फरमा और मेरी पाकीज़गी का ऐलान फरमा। तो आप उस बच्चे से कहते कि लड़के बता, तू किसका बच्चे, अल्लाह से दुआ करने के बाद तू किसकी औलाद है? तो बच्चा कह उठता कि मैं जो है चरवाहे की औलाद हूँ, ना कि जरीज की। तो बनी इसराइल के जो 5 बच्चे बात करें ना छोटे, उनमें एक ईसा अलैहिस्सलाम भी है, देखिए। तो उनमें एक ये मासूम बच्चा भी है जिस बच्चे ने जरीज की पाकीज़गी का ऐलान किया, बताया था उनको, यानी कि मैं चरवाहे का बच्चा हूँ, मेरी माँ गलत है उनकी। तो इस तरह लोग क्या है, अपनी गलती के कायल होते, फिर इस्लाह कर लेते। ये वाक़या सही हदीस से है। तो अंदाज़ा लगाइए, माँ बाप की बद्दुआ भी कबूल होती है, दुआ भी कबूल होती है। इसलिए हमको ऐसा गलत हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़बान उठाए और बद्दुआएं दे दी, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, उनके लिए खैर की दुआएं करना चाहिए, खास करके जब उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंच रही तभी भी। और मेरी अजीज़ों, इसी तरह एक और हदीस में आता है, गाजी की दुआ भी कबूल की जाती है। गाजी यानी जंग लड़कर जीतने वालों की दुआ। इसी तरह हज और उम्रे करने वाले, यानी कि हाजी की दुआ को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा, नेक औलाद की दुआ वालिदैन के हक़ में कबूल की जाती है। इसीलिए तो कहा गया कि नेक औलाद सदक़े जारिया है हमारे लिए। और इस ज़िमन में हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, मसनद अहमद के, जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस हसन है
कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला नेक आदमी के जन्नत में दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। तो तब बंदा पूछेगा रब्बुल आलमीन मेरे दर्जात के बुलंदी की वजह? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या पता चल रहा, हमको चाहिए वालिदैन की ज़िंदगी में और उनके मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना चाहिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसी तरह रब्बिगफिर ली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इसका एहतमाम करते रहना चाहिए और खुसूसी तौर पर भी उनको दुआ करना चाहिए हम। और अज़ीज़ों इसी तरह से हमारे लिए क्या है, और एक पॉइंट आता है, खुशहाली और फरागत में दुआ करने वाले की तंगदस्ती और मुसीबत में दुआ कबूल की जाती है। जब सुकून की ज़िंदगी में है तो हम तो आज हमारा मामला ऐसा हो गया, खुशहाल होते हैं तो हमें तो इबादतों की भी परवाह नहीं होती, बस अल्लाह को भूल बैठते हैं। तो अजीज़ों खुशहाली में हम अल्लाह को याद करें और दुआओं का एहतमाम करें तो अल्लाह तंगी और परेशानी में हम पर रहमत फरमाएंगे। इसी तरह रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है। तो मेरी अजीज़ों न सिर्फ ये बल्कि नफल रोज़े भी रहो, रमज़ान फ़र्ज़ रोज़े बोल के नहीं है, रोज़ेदार कभी भी रोज़ा रखे दुआ कबूल की जाती है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को रोज़ा रखते और ये फरमाते कि हर जुमेरात को बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो इसीलिए फरमाया कि मेरे अमाल की पेशी मेरे रब की बारगाह में हो, मैं रोज़े की हालत में होता हूँ। तो हमको भी इसलिए क्या करना चाहिए कि रोज़े का यानी कि रोज़ों में बेकार फजूल चीज़ों में पड़े नहीं रहना। अक्सर हम रोज़ा रखते, रमज़ान बोले तो एक ऐसा महीना भर के रोज़े रहते, हम अलग पाबंदी करते। आम दिनों में नफिल रोज़े वगैरह रखते, कभी अरफा का ही रख रही, कभी आशुरा का ही रख रही, इसी तरह अय्याम 20 के या कभी भी नफल रखते, तो हम दुनियावी मशगूलियतों में मशगूल हो जाते। तो ऐसे ना करें, बल्कि रोज़ेदार को चाहिए कि दुआ करते रहे इंशाल्लाह। इसी तरह बीमार की दुआ कबूल की जाती है। समझ रहे हैं आप, किसकी? बीमार की दुआ। जबकि आज हम क्या देखते, बीमार सबसे अच्छा दुआ की सिफा गुजारिश करते, खुद दुआ नहीं करते और सिर्फ अल्लाह ताला से गिला चलते रहता कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पैर में कोई कांटा भी नहीं चुभता, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत की जाती है। हमें अगर बुखार आता है तो जहन्नम की आग ठंडी कर दी जाती है। तो मेरी अजीज़ों ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत ही है कि दुनिया में अल्लाह हमारे मग़फ़िरत गुनाह फरमाते हैं, लेकिन हम कमज़ोर बंदे हैं। अल्लाह ताला हमको हर तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों से शिफाए कामिला दे। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन चाहिए बीमारों को भी कि अल्लाह ताला से दुआ का एहतमाम करें, ना कि सिर्फ यानी कि गिले शिकवे करें अल्लाह से। इसी तरह से मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में मांगी गई दुआ बहुत जल्द कबूल की जाती है। यानी कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए गायबाना दुआ, तो ये भी हमारा हक है। देखिए हदीस हमको मिलती है, जिस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु है बहीक़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया इन अल्फाजों के फरमाने के बाद कि इन तमाम में सबसे ज़्यादा जल्द कबूल होने वाली दुआ भाई के हक़ में गायबाना दुआ है। तो हमको न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी मिल्लत के लिए भी दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम तमाम की ज़बानों को कबूल दुआ की तौफीक दे और अल्लाह हमको उनमें शामिल फरमाए जो कि कबूलियत दुआ होने वाले, अल्लाह वैसा अमल करने की हमको तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपने उन्वान को मुकम्मिल करूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।